अल्लाह एक गुजारिश करता हूं मुसलमानों, देखो ये जो मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही इज्जो शान के साथ आपके इलाके गुंतकल में काम कर रहा है। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, आपको अल्लाह ने 5 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे जितने भी दिए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसमें से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। कितने? जोर से बोलो। सिर्फ एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। मेरी आपसे गुजारिश है। आप पूछे मौलाना क्यों? देखो, अगर कोई आदमी यहां से अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, एडवोकेट बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, पायलट बनाया, माशाल्लाह उनका बच्चा पढ़ते पढ़ते जज के मनसब तक पहुंच गया, मगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बाप से यह वादा नहीं करा कि डॉक्टर के बाप को जन्नत दूंगा। डॉक्टर कुछ मिलती नहीं मिलती वही टेंशन में लोग नहीं, फुगट में टेस्टा करा दे रहा भाई। बोलो ना जी। हाँ, मालूम है चुपके तो कुछ भी नहीं है, इसको खाली बीपी पड़े हुआ है इसलिए लड़खड़ा रहा, डाल के लिख देना तुम। अरे मैं बोला भाई उन्हें बहुत तड़प रहा, टेस्टा कल तक आते हैं, अब कुछ तो भी करो उनको। नहीं टेस्टों के बाद देखेंगे। बोले वहां जाके बोले तो अरे भाई क्या है भाई, वहां पे 3,000 रुपये में टेस्ट आया, 6,000 रुपये, तो 50% डॉक्टर साहब का है वो। अरे बाप रे बाप, बात समझ रहे हैं आप? तो अब डॉक्टर ही जाता नहीं जाता टेंशन है हमारे को। अब डॉक्टर के बाबा कहां से जाएंगे? इंजीनियर जाता नहीं जाता। मैं सब डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऐसे है उनका बोल रहा हूं। कहीं तुम ना सबको जाके बोलेंगे नक्शबंदी साहब बोले तुम नहीं जाते कहते हो, उन्हें परेशान ये कहीं करे हमारे पीछे पड़ा नक्शबंदी साहब, वो अलग मुसीबत। बात समझ में आई? इंजीनियर साहब मुश्किल में है, वकील साहब टेंशन में है, उन्होंने बोले अरे मैं खाली पीली के मर्डर करने वाले फुगट में छोड़ा दिया भाई, खबर में उन्हें आकर ठहर जाएंगे। बोले कहाँ जाते तुम, अब जाने दे तुम्हें, तुम्हारा फुगट में तुम मेरे कातिल को छुड़ा दिए तुम। हर एक की जन्नत टेंशन में है मेरे भाई, लेकिन अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हाफिज कुरान बरोज महशर ऐसे 10 लोगों की शफाअत कराएगा। हाफिज कुरान बरोज महशर ऐसे 10 लोगों की शफाअत कराएगा जिनके ऊपर दोज़ख वाजिब हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। नेकोकारों की नहीं, जिन पे दोज़ख वाजिब हो गई गुनाहों की वजह से, सियाकारियों, खताओं, बदकारियों की वजह से, जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है, हाफिज कुरान बरोज़े महशर अपने खानदान के ऐसे 10 लोगों की शफाअत कराएगा। अब सोचो, शफाअत कराएगा जब हाफिज कुरान, तो किसकी कराएगा? पहले जाके एमएलए साहब की कराएगा? बोलो जी। नहीं जाके वो गली में से ढूंढ के लाके उनकी कराएगा। अरे पहले अपने बाप की कराएगा, फिर अपने माँ की कराएगा, फिर दादा दादी की कराएगा, फिर नाना नानी की कराएगा, चीचा मामू की कराएगा, खाला फूफी की कराएगा, तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन की कराएगा। तो जरा सोचो मुसलमानों, एक किसी बच्चे को हाफिज कुरान बनाना सिर्फ उसको अकेले को जन्नती बनाना नहीं है, उसके सदक़े में पूरे खानदान को जन्नती बनाना है। ये आखिरत का सौदा है मुसलमानों, ये आखिरत का सौदा है। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। अरे मेरे प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाफिज कुरान जब कब्रिस्तान में कदम रखता है, हाफिज कुरान के कदम रखने की बरकत से कब्रिस्तान के अजाबी मुर्दों पे से अजाब उठा लिया जाता है। जब तक हाफिज कुरान कब्रिस्तान में रहता है, अल्लाह का अजाब पलट कर नहीं आता। अरे जब हाफिज कुरान हमारे घर में रहता है, हमारे बेटा हाफिज कुरान हो जाए, हमारा भाई हाफिज कुरान हो जाए। अब बाज लोग बोल रहे हैं मेरा बेटा मौलवी साहब शादी हो गई उसकी, अब उन्हें कहा हाफिज बनता है। मौलवी साहब नो प्रॉब्लम, बेटे को नको बना, छोड़ दो उसको, गया होने हाथ से, पोतरे को, नवासे को, भतीजे को, भांजे को बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक तो रहना मेरे भाई खानदान में, एक तो रहना।
हर घर में एक हाफिज कुरान रहना मेरे भाई। हमारे मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई मेरे भाई, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे नहीं, चलो मैं हाफिज कुरान बनाओ, मैं फिर भी अखलाक के दायरे में बोल रहा हूँ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कहाँ बना रहे हैं? पूरे गुंतकल को खंगाले तो 10 डॉक्टर नहीं मिलते हैं, मुसलमानों का नहीं तो 2 भी नहीं मिलते, 2 है कहते डॉक्टर साहब दिख रहे नो, 2 है पूरे गुंतकल खंगाले तो क्या मेरे भाई, ये है मुसलमानों की क्वालिटी। मुसलमान इसको बोलते जी, हमारे पास डॉक्टर नहीं मिलता, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलता, हमारे पास कोई जज नहीं मिलता, हमारे पास कोई एमपी नहीं मिलता, हमारे पास कोई एमएलए नहीं मिलता, हमारे पास कोई जो है बड़े आला दर्जे का वकील नहीं मिलता, हमारे पास कुछ भी नहीं मिलता। हमारे पास कौन मिलते? पूरे तरकारियां बेचने वाले, टमाटर बेचने वाले, आलू भिंडियां बेचने वाले, टमाटर, यही छोका है हमारे पास पूरा क्वालिटी हमारी। हम अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाह रहे, हम लोग खाली रोते रहते। हालांकि हमारे बच्चों में ऐसे ऐसे ज़हीन बच्चे हैं, ऐसे ऐसे ज़हीन बच्चे हैं, अगर उनके हाथ में परमिशन दे दी जाए तो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर सकता। इतने जी सलाहियत बच्चे हमारे पास है, मगर हमारे माँ बाप उनको खाली गिल्ली डंडा खेलने में, साइकिल फिराने में, किराए की साइकिल देते, 8 आने लेता, किराए की साइकिल मार फेंक दिया, खालास जाओ। इसमें ही हमारे बच्चे, हमारे बच्चों को हम पढ़ाते नहीं, हमारे बच्चों को काबिल नहीं बनाते, हम अच्छे कॉलेज में नहीं डालते, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं डालते, अच्छे स्कूल में नहीं डालते। हमारे पास देखते कौन सा स्कूल है गुंतकल में, बोले वहां एक जबरदस्त स्कूल, कितनी है फीस? 1000 रुपये। वहां स्कूल है, कितना है फीस? 150। हाँ ये अच्छा बोले, डालो। अब उन्हें तालीम भी 150 की मिलती है उसको, उन्हें क्या बोला, पूरी जिंदगी में खाली एक ही वर्ड सीखता हूं, व्हाट इज योर नेम, खल्लास, इंग्लिश आ गई इसको। इतना गिर गए मुसलमान, इतना गिर गए, इतना गिर गए, लोकल क्वालिटी के मुसलमान। हमारा मेयार पूरा घटा लिया हम लोग। एक आलीशान जिंदगी जिएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। देखो आप बुरा नहीं मानना, थोड़े बातें बोलता हूं। ये गरीबी रसूल अल्लाह पसंद करे, क्योंकि रसूल की उम्मत में अक्सर लोग गरीब रहेंगे बोल के, मगर हुजूर अमीरी से नफरत नहीं करे। अपनी 2 बेटियां हुजूर हजरत उस्मान गनी को दिए। यह भी एक नुक्ता है, सोचे तो क्यों दिए, सोचो आप, समझो। अमीर की फजीलत हुजूर खुद बयान कर रहे हैं। गरीब आदमी क्या कर सकता है साहब, पूरी जिंदगी में नेकी करा तो 2 इंच कामा करता, रमजान के रोजे रखता, रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ता। ये 2 इंच कामा है गरीब की खिदमत में। मस्जिद बना सकता नहीं बना, इसका घर में खाने नहीं, क्या मस्जिद बनाता। गरीब बच्चे की शादी कर सकता, नहीं कर सकता। मदरसे में किसी की इमदाद करके एक हाफिज कुरान की तनख्वाह दे सकता, नहीं दे सकता। इतना बड़ा जलसा हुआ, 6-8 हजार आदमी जमा हुए, इसके लिए कुछ ताउन कर सकता, नहीं कर सकता। गरीब कुछ नहीं कर सकता, खाली नमाज पढ़ना, रोजा रखना, चलते फिरते नजर आना। अमीर साहब वो मीनार बन रहा मस्जिद का, मेरे अम्मी के नाम से बना दो साहब, मैं दे देता हूं पैसे। अमीर नमाज भी पढ़ रहा, अमीर रोजा भी रख रहा, और तीसरा काम मस्जिद की तामीरात का काम कर रहा। गरीब बच्चियों की शादी की बात आई, अमीर आगे बन के ठहर रहा, जहेज मेरी तरफ से। दूसरा अमीर बोला खाना मेरी तरफ से। तीसरा अमीर बोला वो बच्चे के ये काम मेरी तरफ से, कपड़े मेरी तरफ से। अब फिर मदरसे की बात आई, ये बच्चा एक जिम्मेदार, एक अमीर लिया, वो बच्चे को एक अमीर जिम्मेदार लिया, वो बच्चे को एक अमीर जिम्मेदार। ये बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ता रहा, उधर अमीर सो रहा है, मगर नामे अमाल में नेकियां लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। हम लोग क्या करें, अमीरों की इंसल्ट करें, खाली अमीर अमीर। और इतना गिर गया आज का मुसलमान। गुंतकल के ये चौरस्ते से उसको गुजार रहे, 6 मंजिला बिल्डिंग देखा, 2 मुसलमान गुजर रहे, 6 मंजिला बिल्डिंग देखे। एक बोलता अरे क्या बना हुआ बिल्डिंग ने, पूरे गुंतकल में नहीं है ऐसी। दूसरा क्या बोलता हराम का है रे सब, खत्म। 2 मिनट में पूरा उसकी जिंदगी भर की मेहनत का जनाजा निकाल दिया इन्हें। इतना लोकल माइंड है मुसलमान। ना किसी की तरक्की बर्दाश्त कर सकता, ना किसी का घर बर्दाश्त कर सकता। अगर कोई आदमी मर्सिडीज ले लेके आ गया, समझो गुंतकल में गफलत से कोई बेचारा मुसलमान, उसके आईने फोड़ने के वास्ते पुलिस वाले की जरूरत है ना किसी काफिर की, इन्हें मुसलमान ही फोड़ देता रात रात। इतनी हसद है हमारे पास, इतना हम एक दूसरे से जलते हैं। तो अब अल्लाह की रहमत कहां से आएंगी मुसलमानों पे? फिर उसके बाद जलसे करके बोलते हैं वो पार्टी वो ऐसी है, वो मुसलमान को बर्बाद कर रही है, वो। अरे दीवाने बाता नको करो।
खुदा की कसम किसी की मां ने ऐसा बेटा नहीं जना जो मुसलमान को बर्बाद कर दे। मुसलमान बर्बाद हो रहा है तो सिर्फ अपने गलत किरदार, अपने गलत फैसलों की वजह से बर्बाद हो रहा है। हमारी औलाद को हम तरक्की की तरफ नहीं लेके जाते मेरे भाई। घर में मुर्गी खिलाएंगे, घर में बिठा के उसको सोना पिलाएंगे, घर में बिठा के उसको आलीशान ड्रेसेस देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। नहीं पढ़ना तू, कामड़ रहना तू पूरा पक्का, नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। जबकि खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, यहां बैठे हुए बच्चों में कई ऐसे बच्चे, इनको पढ़ाओ, ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये अपने दौर के सबसे हाईली क्वालिफाइड पर्सन बन सकते हैं, ये अपने दौर का जज बन सकता है, ये अपने दौर का एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बस इनके पीछे मेहनत करने वाले बाप की जरूरत है। हम खुद अपनी औलाद को खसारे में डाल रहे हैं, हमारे बच्चों को हम आखिरत बिगाड़ रहे हैं। हमारा बच्चा ना हाफिज कुरान बनता, ना इंजीनियर बनता, ना डॉक्टर बनता, हमारा बच्चा क्या बनता? 14 साल की उम्र में सिगरेट पीना सीखता, 20 साल की उम्र तक मोहल्ले के पूरे गांव में मशहूर हो जाता, अरे इन्हें बहुत खतरनाक है, डेंजर है भाई, तीनों का जेल गुजा क्या है इन्हें। या नहीं कहा तो क्या करता, रोजाना वो चौरस्ते पे पल्सर ले लेता 220, आके ब्रेक मार के जबरदस्त 3-4 चाया फूक के हा हू कर लेके निकल जाता। रात भर हमारे बच्चे को फेसबुक होना, दिन में घर में बैठा तो टीवी होना, इंटरनेट होना, रिचार्ज होना, बस उसके बाद किस्सा खत्म। इतनी बुरी हालत हो गई है मुसलमान की